और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम से है, जहां 8 लोगों को जिंदा जलाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और घटना की जांच को लेकर ममता सरकार को कई निर्देश जारी किए। इसके साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर हिंसा प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हो गया है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे तक ममता सरकार को हाईकोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट देनी है। लेकिन इसी बीच बीरभूम की इस घटना पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस घटना के बाद बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं ममता का कहना है कि इस तरह की घटनाएं तो उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हुई हैं, तो वहां इस तरह की मांग क्यों नहीं उठी। अब आज ममता बनर्जी हालात का जायजा लेने बीरभूम पहुंच रही हैं। वहीं उनकी पार्टी के नेता लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। मतलब ये कि इस जघन्य कांड पर जांच कम हो रही है और सियासत ज्यादा। ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। রামপুরহাটে একটা ঘটনা ঘটেছে, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে তারা কেউ ছাড় পাবে না। प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को सजा दिलाने की अपील की तो मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का भरोसा तो दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम में जिस तरह से 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उसके बाद जिस तरह की सियासत हो रही है, उस पर बेहद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जिस हैवानियत पर सीएम ममता बनर्जी को सबसे कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, उसकी तुलना वो दूसरे राज्यों की घटनाओं से कर रही हैं। कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तब इतना हो हल्ला नहीं हुआ। वहां तो विपक्ष के नेताओं को जाने का भी मौका नहीं दिया जाता, तो वो किसी को रोक भी नहीं रही। আর এখানে হাঁচলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে, কাশলেও চলে যাচ্ছে কোর্টে। এতদিন কোথায় ছিলে ভাই? কই উন্নয়ন নিয়ে তো কিছু হয় না, হাতরাস নিয়ে কিছু হয় না, লখিমপুর নিয়ে কিছু হয় না, দিল্লিতে দাঙ্গায় অত লোক মারা গেল কিছু হয় না। এখানে তোমরাই ঘটনা ঘটাবে, আর ঘটনা ঘটার পর তারপরে একদিকে কোর্ট আর একদিকে তোমাদের ফেসমু মানে দর্শনধারী চেহারা নিয়ে টিভিতে বসে পড়বে সেজে গুজে, কে কত গালাগালির কম্পিটিশন করতে পারে। इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस और प्रशासन कुछ नहीं कर सकी। उल्टे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस वक्त पर घटनास्थल पर नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने से रोका गया। मतलब ये कि वारदात अचानक नहीं हुई, इसे एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। जाहिर है साजिश थी तो इसे रोकने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सरकार की थी। उसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए थी, और अगर वो नाकाम रहे हैं तो उंगलियां तो सरकार पर उठेंगी ही। একটা ঘটনা ঘটেছে তার নিন্দা করি আমরা, তীব্র নিন্দা করি। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। ममता बनर्जी के ऐसे बयान से आपको गुस्सा आएगा, और जब आप बीरभूम के रामपुर हाट में 21 मार्च की रात को हुई वारदात की तस्वीरें देखेंगे ना, तो आपका खून खौल उठेगा। रामपुर हाट के बोगतुई गांव में सोमवार की रात लोग सो रहे थे। अचानक हंगामा शुरू हो गया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उपद्रवियों ने घर को बाहर से बंद कर दिया और आग लगा दी। 8 लोगों को घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया गया। लाशें पोस्टमार्टम करने लायक तक नहीं बची, क्योंकि जो बचा था वो लाश नहीं थी,
राख थी, मांस के लोथड़े थे। वारदात की इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तभी तो कलकत्ता हाईकोर्ट को खुद ही मामले का संज्ञान लेना पड़ा। पूरे मामले पर ममता सरकार से जवाब मांगा। सरकार को तुरंत मामले की जांच करने को कहा। जिन लोगों की मौत हुई है उनके पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहा। जिस इलाके में वारदात हुई उसे सील कर उसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाने और 24 घंटे रिकॉर्डिंग करने को कहा, जिससे अब जो सबूत बचे हैं उन्हें मिटाया न जा सके। हाईकोर्ट ने दिल्ली की CFSL लैब से फॉरेंसिक जांच कराने का आदेश दिया। इसके साथ ही ममता सरकार को आज दोपहर 2 बजे तक जांच की प्रोसेस रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा। आज हाईकोर्ट में एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। इसके अलावा अदालत ने राज्य के DGP को कहा है कि वो इस घटना के सभी गवाहों की सुरक्षा इंश्योर करें। আমার ছেলেকে যেন ছাড়ি না আমার 10 বছরকার মেয়ে আমার না ভালো খোলার বাপকে খেয়ে নিলে গুলি করে বাপ ফেলে মারলে গো। কি ঘটনা হয়েছিল? দাদা আপনি সব জানেন গো। পুলিশ ছিল? দাদা আপনি জানেন না পুলিশ ছিল তখন এলাকায়? পুলিশ ছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? রামপুরহাট থানার পুলিশ কি করছিল? কেন অ্যারেস্ট হলো 15টা ছেলে? 15টা ছেলে অ্যারেস্ট কেন হলো? আনবে তবে আমি লাশ নিয়ে যাব, নাহলে থানাতে কি থানার বাইরে বাজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीरभूम में हुई हैवानियत पर दुख जताया है। ममता बनर्जी की सरकार से हैवानियत करने वाले हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की उम्मीद जताई है। सबसे पहले मैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। सोमवार को बीरभूम में मौत का खूनी खेल हुआ और अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। TMC से लेकर बीजेपी और लेफ्ट हर दल के नेता बीरभूम पहुंच रहे हैं और सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।